नमस्कार, जुनादेश की खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हम बात करेंगे भारत की पहली इंजीनियर महिला वैज्ञानिक राजेश्वरी चटर्जी जी की। जी हां, राजेश्वरी चटर्जी ने माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और एंटीना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। वे भारत विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर रही और बाद में वहीं अध्यक्ष रही थी। चटर्जी का जन्म 1922 में कर्नाटक में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी दादी कमलप्पा दासप्पा द्वारा स्थापित एक विशेष अंग्रेजी स्कूल में हुई, जो कि मैसूर की पहली महिला स्नातकों में से एक थी, जो विशेष रूप से विधवाओं और परित्यक्त पत्नियों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सक्रिय थी। चटर्जी को अपने स्कूल फाइनल के बाद उन्हें इतिहास का प्रलोभन हुआ, लेकिन उन्होंने भौतिकी और गणित को चुना। उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाई की और BSc की डिग्री हासिल की और अपने MSc की डिग्री गणित में हासिल की। इन दोनों परीक्षाओं में वो मैसूर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रही। 1943 में MSc के बाद वो संचार के क्षेत्र में तत्कालीन विद्युत प्रौद्योगिक विभाग में एक शोध छात्र के रूप में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में शामिल हो गई। वो CV रमन के अधीन काम करने के लिए उनके पास गई, लेकिन कुछ सूत्रों का कहना ये है कि रमन ने ये कहते हुए उन्हें लेने से इनकार कर दिया कि राजेश्वरी के पास भौतिकी में कोई डिग्री नहीं थी, जबकि अन्य का कहना है कि वो महिला छात्रों को रखने के विचार के खिलाफ थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कराने के लिए भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, जिसने प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को विदेश में अध्ययन कराने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके अनुप्रयोगों के क्षेत्र में ऐसी ही एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था और 1946 में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा मेधावी छात्र के रूप में चुना गया था और उन्हें उच्च अध्ययन कराने के लिए विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति दी गई थी। उन्होंने अध्ययन करना चुना संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय एन आर्बर में। एक दशक में भारतीय महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना बहुत कठिन था, लेकिन चटर्जी ने ऐसा करने की ठान ली थी। जुलाई 1947 में भारत की आज़ादी से एक महीने पहले उन्होंने परिवर्तित सैन्य जहाज SS मरीन एडर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा शुरू की और 30 दिनों के बाद वहां पहुंची। अमेरिका में उन्हें मिशिगन विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग से मास्टर डिग्री प्राप्त की। फिर भारत सरकार के साथ हुए अनुबंध के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय मानक ब्यूरो में रेडियो फॉरेंसिक मापन विभाग में 8 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण लिया। वॉशिंगटन DC में प्रशिक्षण पूरे होने के बाद वह 1949 में बारबो छात्रवृत्ति पर मिशिगन विश्वविद्यालय वापस चली गई और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। 1953 की शुरुआत में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की। प्रोफेसर विलियम गोल्डाउ के मार्गदर्शन में डिग्री हासिल की और सफलतापूर्वक अपना शोध प्रबंध पूरा की। 1953 में अपनी PhD की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो भारत लौट आई और IISc के इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में एक संकाय सदस्य बन गई। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब सर्किट, माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी और रेडियो इंजीनियरिंग पढ़ाया और उसी वर्ष उन्होंने CC कुमार चटर्जी से शादी की, जो कि उसी कॉलेज के संकाय सदस्य थे। अपनी शादी के बाद उन्होंने और उनके पति ने एक माइक्रोवेव अनुसंधान प्रयोगशाला बनाई और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध शुरू किया, जो भारत में इस तरह का पहला शोध था।
उसी अवधि में चटर्जी को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। अपने जीवन काल में उन्होंने 20 पीएचडी छात्रों को मार्गदर्शन दिया, 100 से अधिक शोध पत्र लिखे और 7 पुस्तकें लिखी। 1982 में IISc से अपने सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडीज सहित सामाजिक कार्यक्रमों पर काम किया। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान और कार्य के लिए उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जो कि कुछ उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान में से एक हैं, जैसे कि बीएससी में प्रथम रैंक के लिए मुमीत कृष्णराज वोडेयर पुरस्कार जीते, एमएससी में प्रथम रैंक के लिए एमटी नारायण अयंगर पुरस्कार और वाटर मेमोरियल पुरस्कार जीते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग की ओर से सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिए जेसी बोस मेमोरियल पुरस्कार जीते। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियर संस्था की ओर से सर्वोत्तम शोध और शिक्षण कार्य के लिए रामलाल वाधवा पुरस्कार जीता है। तो आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।